आज बात करेंगे एक इमरजेंसी पॉइंट की। इस पॉइंट का नाम है K1 और चाइनीज़ एक्यूप्रेशर में इस पर्टिकुलर पॉइंट की बहुत इम्पोर्टेंस है। रीजंस कई हैं। एक्चुअली क्या है, ये पॉइंट तो है एक, लेकिन इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं, बहुत सारी डिजीज़ का इलाज हो सकता है। आज मैं पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें आपके सामने लेके आऊँगी जो आप कोई भी लेमैन ईजीली इस पॉइंट को यूज़ करना सीख सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हीलर रोनिका, एक बार फिर आपके साथ। इस इमरजेंसी पॉइंट जिसका नाम है K1, इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूँ। ये स्पेशली यूज़ किया जाता है अगर कोई इंसान अनकॉन्शियस हो जाए, स्पेशली हाई बीपी के केस में। हम ये देखते हैं कभी कभी बीपी एकदम से शूट अप हो जाता है और इंसान को या तो चक्कर आ जाते हैं बहुत तेज़, या फिर वो अनकॉन्शियस हो जाता है। उस केस में अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को यूज़ करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये होता है पैर के नीचे। आप जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, ये पैर के नीचे होता है। मैं अभी आपको अपने हाथ पे करके दिखाती हूँ। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ऐसे प्रेशर देते हैं, अच्छे से ऐसे प्रेशर देंगे, छोड़ेंगे, तो जिसका बीपी हाई होने की वजह से अनकॉन्शियस हो गया है, बेहोशी आ गई है, या आप बोल सकते हैं कि उसको एकदम से चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गया, तो उसी समय इंसान बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उठ के खड़ा हो जाएगा। अब ये तो हो गया एक फ़ायदा। एक और फ़ायदा है, जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं बच्चे बहुत डर जाते हैं किसी चीज़ से। जैसे कभी स्कूल में कोई चीज़ देख लें ऐसी होती हुई, कभी टीचर से डर जाएं, या कभी कोई इंसिडेंट्स बच्चे कुछ ऐसा देख लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं। तो उस केस में भी अगर हम K1 पॉइंट पर प्रेशर दें बच्चे को कुछ दिन में 2 से 3 बार, तो बच्चे का डर निकल जाता है और बच्चा ठीक से बिहेव करने लग जाता है। और एक और इसका बेनिफिट है, कभी कभी हम देखते हैं घर में मिस हैपनिंग हो जाए या कभी कभी किसी की डेथ हो जाए, और ऐसे में देखा जाता है उनके जो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, उनकी वाइफ है या मदर या कोई भी जो क्लोज़ हो, उनको एकदम से शॉक लग जाता है, शॉक की कंडीशन आ जाती है और वो रो नहीं पाते, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि डेथ हो गई है। तो वो रोना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर किसी को ग्रीफ हो, कोई बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ आ गई है, तो रोना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर वो रोए ना तो उसको भी बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। तो उस केस में अगर उस पेशेंट को, मैं पेशेंट ही कहूँगी या फिर उस व्यक्ति को आप कह लीजिए, हम K1 पर प्रेशर दें 2-3 बार अच्छे से, किसी भी चीज़ से दे सकते हैं, वो ब्लंट हो, शार्प चीज़ ना हो, तो वो इंसान रोने लगेगा और रोने से उसकी आधी प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएंगी। एक और बेनिफिट है इस पॉइंट का, मैंने आपको बताया ना कि पॉइंट तो एक है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, एक और सिचुएशन बता देती हूँ जिसमें हम इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। वो होती है हाइपरसोमनिया। हाइपरसोमनिया का मतलब होता है कि कोई इंसान बहुत नींद उसको आती हो। एक्चुअली 7 to 8 आवर्स तो सबको सोना ही चाहिए, पर चलो 10 घंटे तक भी ठीक है। पर कोई इंसान अगर दिन में 10 घंटे से लेकर के 16 घंटे तक सोने लग जाते हैं, उनको हर समय नींद आ रही है, हर समय वो लेथार्जिक फील कर रहे हैं, हर समय बहुत सुस्त रह रहे हैं और नींद ही आती जा रही है, उसको हम बोलते हैं हाइपरसोमनिया। सो हाइपरसोमनिया में भी ये पॉइंट बहुत काम करता है। कोई भी इंसान अगर हाइपरसोमनिया की तरफ जा रहा है तो उसको दिन में 2 से 3 बार अगर K1 पर प्रेशर दिया जाए तो उसकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। ऐसे ही दोस्तों एक केस होता है, हम देखते हैं कभी कभी हमें सुनने में आता है कि बच्चा पैदा हुआ किसी का और वो पैदा होते रोया नहीं। इवन उस केस में भी ये, अगर उस समय बच्चा नहीं रोया तो उसके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। कई बार तो सारी उम्र के लिए बच्चा इस चीज़ को झेलता है। इवन सेरेब्रल पाल्सी, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। भगवान ना करे किसी को भी ये प्रॉब्लम हो,
और अगर आप लोगों को ये पॉइंट पता है तो श्योर शॉट वो बच्चा उसी समय रोने लगेगा ये पॉइंट दबाते ही। पर बच्चे को किसी चीज़ से नहीं करना, क्योंकि वो बहुत ही डेलिकेट होता है बच्चा, छोटा बच्चा। तो हम उसको सिर्फ अपने अंगूठे से ही उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, पैर पर, K1 पर हम अगर ऐसे प्रेशर देते हैं 1-2 बार तो इमीडिएटली बच्चा रोने लगता है, लंबी सांस लेता है और रोने लगता है, जिससे उसके ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है और वो नॉर्मल हो जाता है। अब मैं आपको इस पॉइंट की लोकेशन बता देती हूँ मॉडल के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट पैर की सोल में मिलेगा, पैर के नीचे। इस तरह से जो हम देखते हैं ये उभरा हुआ हिस्सा होता है, ये एक तरह से उल्टा 3 बनता है ऐसे। तो ये इसके सेंटर में, दिस इज़ द पर्टिकुलर पॉइंट। ये जो पॉइंट है जहाँ मैं अभी दबा रही हूँ, इस पॉइंट को बोलते हैं K1। जैसा कि आप अभी पिक्चर में भी देख रहे हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।